हेलो फ्रेंड, आज हम प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है 616 और 32 का HCF होगा, क्योंकि इसमें शब्द आया है अधिकतम। तो अधिकतम से आपको याद रखना है HCF जो होता है उसका मतलब जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो जिसमें हाईएस्ट का मतलब होता है अधिकतम। तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमें अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हमें HCF ज्ञात करना होगा। अब हमें HCF क्यों ज्ञात करना होगा? क्योंकि HCF में H का मतलब होता है हाईएस्ट, और जो ये हाईएस्ट है इसका मीनिंग ही होता है अधिकतम। जब भी हमें अधिकतम ज्ञात करना होगा तो हम HCF निकालेंगे, और HCF निकालने की विधि हमें पता है, हमने यूक्लिड विभाजन परिमिका कर रखा है। इस तरीके से आप 616 और 32 का HCF ज्ञात कर सकते हैं, और वही अधिकतम संख्या होगी। इस तरीके से हम इसमें लिखेंगे हल। स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है 616 और 32 का HCF होगा। आइए हम 616 और 32 का HCF निकाल लेते हैं। तो HCF निकालने की विधि में सबसे पहले दोनों संख्याओं को ध्यान से देखते हैं, और इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है देख लेते हैं। बड़ी संख्या 616 है और 32 छोटी संख्या है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 6 से 16 बड़ी संख्या है और 32 छोटी संख्या। इसमें हम रफ का इस्तेमाल भी करेंगे, और रफ में इसका हम भाग देंगे। यहाँ तो 616 और 32 का भाग देंगे। 616 जो है वो 32 से बड़ी है, इसलिए 616 और 32 से भाग दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि कितने बार भाग जाएगी। 32 एकम 32 ही होगी, जो हो जाएगा 32। ऋण का चिन्ह, जो यहाँ पर बचेगा 29, और जो ये 6 है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो 32 से फिर एक बार जाएगा, लगभग 9 बार में जाएगा। तो लिखेंगे 9 दूनी 18, 18 के 8, हाथ में बचा 1, 9 तिया 27, और हाथ में 1 था, जो हो जाएगी 28। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितना बचा। जो यहाँ पर बच जाएगा 8। इसके बाद ये पहली प्रोसेस हो जाती है। इसे हम यूक्लिड विभाजन परिमिका करते हैं। यहाँ पर अब हम हेडिंग डाल लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो हम इतनी प्रोसेस जो लगाए हैं उसे परिमिका कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बीच में सबसे पहले जो संख्या लिखी है, यहाँ पर ही हम लिखेंगे 616। जो भाजक है इसका गुना हमेशा भागफल में होगा, तो ये आएगा बराबर 32 गुना 19, और प्लस कर दोगे शेषफल। शेषफल कितना है 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। ये जो है यूक्लिड की परिमिका है। यहाँ पर तब तक हम भाग देंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए।
शेषफल जो है यहाँ पर 0 नहीं है, तब हम लिखेंगे शेषफल बराबर नहीं है 0 के। जब तक यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम फिर से भाग देंगे। और ये जो है इसे हम बोलते हैं प्रेमिका। अभी शेषफल 0 नहीं आया है, तब तक हम इसको भाग देते रहेंगे। अब दूसरी प्रोसेस में किस तरह होगा, जो शेषफल था ये बन जाएगा भाजक, और जो पहले का भाजक था ये बन जाएगा भाज्य। जो पहले का शेषफल था ये बन जाएगा भाजक, और जो पहले का भाजक था ये बन जाएगा यहाँ पर आके भाज्य। अब यहाँ पर हम 8 से 32 को भाग दे सकते हैं। 8 चौके 32, यहाँ पर बच जाएगा शेषफल 0। अब यहाँ पर इनका प्लस जाएगा तो घटेगा तो बन जाएगा 0। ये जो है रफ कार्य है। यहाँ अब हम दूसरे स्टेप में लिखेंगे। अब हमें बीच वाली संख्या पहले लिखेंगे, जिस तरह पहले लिखे थे हम ये 6 से 16 बीच वाली संख्या, इस तरह हम इतने प्रोसेस में बीच वाली संख्या लिखेंगे, फिर भाजक का भागफल में गुना होगा, फिर शेषफल जुड़ जाएगा। चलिए करते हैं। बीच वाली संख्या 32 है, इसीलिए हम पहले 32 लिखेंगे। 32 बराबर भाजक 8 है, इसलिए हम भाजक 8 लिखेंगे। और भागफल 4 है तो यहाँ पर गुना में 4 लिखेंगे। और शेषफल 0 है। जो पहले हुआ था भाजक का गुना भागफल में, यही हुआ है 8 का गुना 4 में, तो ये था भाजक का गुना भागफल में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शेषफल 0 आ गया है। जब शेषफल 0 आएगा तब हम लिखेंगे शेषफल बराबर है 0 के। शेषफल बराबर है 0 के। जब शेषफल 0 आ जाता है तब हमारी भाग क्रिया में जो भाजक थी ये हमारी आंसर आ जाती है। ये हमारे 6, 16 और 32 का एचसीएफ हो जाता है। तो 6 से 16 और 32 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो आंसर है 8। अब आपको लिखना है अतः 616 और 32 का एफ बराबर 8 होगा। जब 8 होगा तब अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 8। इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। यहाँ पर जो अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी, उसमें सेना मार्च करेगी।